साबित नहीं कर पाएंगे लोग, तो वो इस देश के दबे कुचले हिंदू हैं, जिनको दलित हम कहते हैं, जो भूमिहीन हैं। तो बेमतलब मुसलमान इस पे परेशान हो रहा है। मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मुसलमान पर एक फर्ज है कि वो दबे कुचले गरीब मजलूम की लड़ाई लड़े, जिनके खिलाफ जुल्म हो रहा है। जाहिर है कि इस देश में रहने वाले लोग जो इस देश की नागरिकता नहीं साबित कर पाएंगे, वो कैसे साबित करने के वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं। सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मुसलमान, आपका कहना है कि मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप देश के मुसलमानों को? मुसलमानों को हम यही कहेंगे कि वो इससे परेशान न हो। उन्हीं के तरह से और भी हिंदू भी हैं जो अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाएंगे, बल्कि मुसलमानों के पास तो खेत बाड़ी कुछ है ही, बिल्कुल मकान है। मैं मोहम्मद इरफान। केंद्र सरकार ने गुज़िश्ता रात पूरे देश में सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिहाई मंच के अध्यक्ष जनाब एडवोकेट शुएब साहब हैं। शुएब साहब, केंद्र सरकार ने सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आप इसे किस तरह देखते हैं? सरकार की क्या मंशा है? देखिए, सरकार की मंशा सिर्फ मुसलमानों को डराने की होती है जी। हालांकि इस नोटिफिकेशन से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं, उसका एक भ्रम पैदा करने के लिए पूरे समाज में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके जी, ये सब काम करती है। उसी मकसद से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हैं और यहाँ आकर के रह रहे हैं? शायद ही कोई हो। बिल्कुल, ये तो कुछ हिंदुओं को ज़रूर भगाया होगा उन्होंने, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो। अगर भगाया है उन्होंने, तो हिंदुओं को भगाया है और उनको नागरिकता देने की बात चल रही है। बाकी इस देश के मुसलमानों को इस कानून से कोई खतरा नहीं। मुसलमानों के पास तो, ज़्यादातर मुसलमानों के पास तमाम ऐसे सबूत हैं कि वो यहाँ पैदा हुए, उनके बाप दादा यहाँ पैदा हुए, यहीं रह रहे हैं बरसों से, आज़ादी के पहले से, और आज भी रह रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम मुसलमान हैं जिनके पास सबूत ना हो जी, जिनके पास खास करके ज़मीन जायदाद नहीं होगी, उनके पास नहीं हो सकते हैं। जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, उनके पास नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे तादाद तो मुसलमानों की बहुत ही कम है। अगर हम कहेंगे कि जो है साबित नहीं कर पाएंगे लोग, तो वो इस देश के दबे कुचले हिंदू हैं, जिनको दलित हम कहते हैं, जो भूमिहीन हैं, और गांव के वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं और शहरों में आकर के मजदूरी कर रहे हैं। सिर्फ वही लोग अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाएंगे। तो जो लोग, वो कानून कहता है कि जो हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध ये पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं 2014 में, उनको नागरिकता दी जाएगी। तो अगर उनको नागरिकता दी जाएगी तो मुसलमानों को क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं, बिल्कुल। अच्छा सर, अगर खतरा होगा तो इस देश के रहने वाले उन लोगों को होगा जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई कारोबार नहीं है। एक बेरोजगारों की टीम और उसमें जुड़ जाएगी। खतरा तो ये होगा, और ये देखने में आ रहा है बहुत सी जगहों पर, जैसे असम में और कई जगहों पर नॉर्थ ईस्ट में ये आंदोलन चल रहा है कि नागरिकता उनको मत दो, क्योंकि वो आएंगे तो हमारा रोजगार छीनेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो बेमतलब मुसलमान इस पे परेशान हो रहा है। मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मुसलमान पर एक फर्ज है कि वो दबे कुचले गरीब मजलूम की लड़ाई लड़े, जिनके खिलाफ जुल्म हो रहा है,
उनकी भी लड़ाई लड़े, उनको भी इंसाफ दिलाए। जी तो इंसाफ की लड़ाई में शामिल होने के लिए हम मुसलमान होने के नाते नहीं, बल्कि इस मुल्क का शहरी होने के नाते जी इसमें आगे रहेंगे और तमाम लोगों से जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जी ख़ास करके मुसलमानों से भी हम यही कहेंगे कि इंसाफ दिलाने के लिए इस मुल्क के लोगों को, दबे कुचले लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को आप आगे आइए और उनको इंसाफ दिलाइए। और ये जो लोग बैठे हों समझ करके जी कि उनको नागरिकता मिल जाएगी, जाहिर है कि इस देश में रहने वाले लोग जो इस देश की नागरिकता नहीं साबित कर पाएंगे, जी वो कैसे साबित करने के वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं, नहीं दे पाएंगे, कोई सबूत नहीं दे पाएंगे, तो उनको नागरिकता कहाँ से मिलेगी? उनकी जगह तो वही होगी डिटेंशन सेंटर। और डिटेंशन सेंटर मैं पहले से कह रहा हूँ, ये डिटेंशन सेंटर में इस तरह के लोग रखे जाएंगे और उनसे बेगार लिया जाएगा। किसानों वाला जो कानून आया था, जी जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो भी इसीलिए था कि ऐसे लोगों को से खेतों में, कंपनियों के खेतों में भेज दिया जाएगा, वहाँ जा कर के अपना दिन रात काम करें और शाम को लौट करके खाना मिल जाएगा, पहनने को हो सकता है कपड़ा भी मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। कह सकते हैं कि इस ये के जरिए जो है गरीबों को, मतलब जो गरीब जिनको नागरिकता दी जाएगी, एक तो बेगारी उनसे करवाई जाएगी, आप यही कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि जो नागरिकता दी जाएगी जी सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं को दी जाएगी, जी सिखों को दी जाएगी, बौद्धों को दी जाएगी, जैनों को दी जाएगी, और किसी को नहीं दी जाएगी। हाँ, इसके मुसलमान उसमें है ही नहीं है। लेकिन जो आने वाले लोग होंगे वहां से, उन्हीं को, जो लोग यहीं के रहने वाले हैं, उनको कहाँ से नागरिकता दे दी जाएगी? उनको तो नागरिकता अपनी साबित करना होगा। अच्छा सर, ये सियासी मामला है या आर्थिक मामला, कैसे आप इसको देखते हैं? ये दोनों तरह का है जी। सियासी मामला ये है कि ये इसको भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान बना करके इसको फैला रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है जी। ये सियासी हो गया ताकि वोटों का वोट दुरुपयोग हो। और आर्थिक मामला ये है कि अगर बाहर से आने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी तो बेरोजगारों की तादाद यहाँ बढ़ेगी, उनकी एक फौज खड़ी हो जाएगी। जैसा कि अभी ऐसा आंदोलन चल रहा है असम के लोगों का और तमाम लोगों का कि ऐसे लोगों को नागरिकता न दी जाए तो गलत है। तो ये आंदोलन यूं ही चलेगा। मणिपुर का हाल हम लोग देख ही रहे हैं, जबकि भारत के ही जो दोनों निवासी हैं आपस में लड़ रहे हैं, जमीन का मसला ही है। ये तो पूरे देश में यही करना चाहते हैं, भाजपा इस देश में यही करना चाहती है और हमें उसी की लड़ाई लड़ना है कि ऐसी कोई लड़ाई इस मुल्क में न पनपने पाए और इस मुल्क के लोग आपस में मिलजुल करके रहें, भाईचारे के साथ रहें और सबको रोजगार मिले, इसकी गारंटी को, इसके लिए हमें लड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत मतलब आज SBI अपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी रिपोर्ट जारी कर दे कि किसने दिया, उनका नाम बता दे, इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, ये जो क्या नाम है बॉन्ड था, इलेक्टोरल बॉन्ड जी, इससे तो बड़ी धांधली होती ही थी। इससे यही नहीं मालूम हो पा रहा था कि किसने किसको कितना दिया। चंदा दीजिए आप बेदाग हो जाइए। हाँ, किसने किसको कितना दे दिया यही नहीं खुल पा रहा था ना। अब इससे खुल करके सामने तो आएगा कि कितना दिया, अपने सबों को कितना दिया और जिसकी सरकार चला करके फायदा अपनी झोली में डाल रहे हैं, अंबानी हो या अडानी हो या और भी इस तरह के लोग हों, उनका सब कुछ पुलिंदा खुलेगा और आवाम के सामने होगा, जनता के सामने होगा कि कितनी बेईमानियाँ हुई हैं और किस तरह से इन लोगों ने, जो अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, किसको कितना दिया है। जब सामने आ जाएगा तो और भी जाहिर हो जाएगा, अभी से जाहिर है कि उनके चंदे से ये सरकार बनी है और ये सरकार पूरा का पूरा देश का धन दौलत
संपत्ति प्रॉपर्टी ज़्यादातर उन्हीं की झोली में डाल रहे हैं। जी। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है चुनाव को एंड पहले। क्या उन पर कोई दबाव था नैतिकता का जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? अब ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन है तो ऐसा ही कुछ। नहीं तो इस्तीफा देने की वजह क्या है? अगर ज़रा भी किसी अधिकारी में, किसी कर्मचारी में ज़रा भी और कोई चारा नहीं है सिवाय इस्तीफा देने के। इसलिए कि स्वाभिमान को रख करके और नौकरी करना जी। ये हर एक के बस का काम नहीं है। वही लोग कर सकते हैं जो उस जात के लोग हों जिस पर फैज़ ने कहा है ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, तो वही लोग कर सकते हैं जो, और बाकी स्वाभिमानी लोग नहीं कर पाएंगे। आजकल एक चलन चला है कि कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या ऐसे कोर्ट हो, उनके जज एक फैसला देते हैं, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या उनको कोई ओहदा दे दिया जाता है। सिर्फ वही नहीं है, यह आज का नहीं मामला है जी। बाबरी मस्जिद का ताला जब खोला गया था जी। उस जज को भी डिस्ट्रिक्ट जज था क्या नाम फैज़ाबाद में, उसको भी हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। आज नई चलन नहीं है ये। अच्छा। ये भाजपा की पुरानी चलन है। और जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, IAS होते हैं, वो भी जब रिटायर होते हैं, इनके लिए अपनी नौकरी में कुछ किए रहते हैं तो उनको भी कुछ न कुछ अवार्ड दिया जाता है। तो ये चलन पुरानी है, नई चलन नहीं है। और ये अब खुल करके आ गई है। पहले थोड़ा कम होता था, अब ज़्यादा होने लगा। तो यही हो रहा है और ये देश के लिए एक खतरनाक ऐलान है। बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल ये है कि जो CA का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मुसलमान, आपका कहना है कि मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप देश के मुसलमानों को? मुसलमानों को हम यही कहेंगे कि वो इससे परेशान न हों। उन्हीं के तरह से और भी हिंदू भी हैं जो अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाएंगे, बल्कि मुसलमानों के पास तो खेत बाड़ी कुछ है ही, बिल्कुल, मकान है और भी जायदाद है, तो उनको लेकर के अपनी नागरिकता साबित कर देगा, अपनी शहरियत साबित कर देगा। लेकिन जो गांवों के भूमिहीन दलित हैं, बिल्कुल, वो कहाँ से साबित करेंगे? उनके पास तो कुछ है ही नहीं, कभी नहीं रहा है। तो ज़्यादा परेशान होने की बात की वजह उनके लिए है, मुसलमानों के लिए उतना ज़्यादा परेशानी की वजह नहीं है। हाँ, गरीब मुसलमान भी इससे परेशान होंगे, जिनके पास कोई जायदाद नहीं है, बिल्कुल उन्हीं की तरह से जो दलित जैसे परेशान होंगे, भूमिहीन जैसे परेशान होंगे, वैसे भूमिहीन मुसलमान भी अगर है तो वो भी परेशान होंगे। अपनी नागरिकता साबित कर पाने में थोड़ा दुश्वारी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब साहब। शोएब साहब का कहना यही है कि मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये परेशानी सभी के लिए, देशवासी के लिए है, जिनके पास अपना कागजात दिखाने के, जिनके पास कागजात नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनके सभी के लिए परेशानी। इसलिए ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, मुसलमानों को इसमें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है।